अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि चक्री के लिए हमारे पास कैसा तीतर होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी क्वालिटियाँ होनी चाहिए। तो चक्री के लिए जी हमारे पास सबसे पहले जो पहली बात है कि हमारे पास ऐसा तीतर होना चाहिए जिसकी शॉर्टकट आवाज़ हो, हल्की आवाज़ वाला तीतर हो जो ज़्यादा ज़ोर न करता हो। लंबे भारे गले वाला तीतर जो है वो चक्री के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरे नंबर पर उसके पास कम से कम 5 घंटे की बुलाई होनी चाहिए दिन की लगातार। तीसरे नंबर पर जो बात आती है, आपके पास चक्री के लिए तीतर होना चाहिए बंदे का मस्तेल। और चौथे नंबर पर जो बात आती है, आपके पास तीतर होना चाहिए या फिर बंदे का मस्तेल ना हो तो काले तीतरों का मस्तेल लाजमी हो। अच्छा, पाँचवें नंबर पर जो बात आती है वो ये है कि तीतर स्पीटर हो जिसको मिनट में 8 से 9 आवाज़ें करता हो। अच्छा, छठे नंबर पर जो बात आती है, अगर स्पीटर ना भी हो, 4 आवाज़ें मिनट में लगाने वाला तीतर हो तो फिर उसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक वो 6 घंटे में जब भी आप उसको चेक करते हो तो वो मिनट में वही 4 आवाज़ें कर रहा हो। तो ऐसा तीतर जो है वो आपको पक्का तीतर, ऐसी पक्की बुलाई दे जाता है। जो बूढ़ा तीतर होता है 5 से 6 साल वाला, वो ऐसा पक्का तीतर होता है, उसको पक्की बुलाई वाला तीतर कहते हैं, जो सुबह भी मिनट में 4 आवाज़ें मारता है और सेकंड टाइम भी 4 आवाज़ें मारता है। नंबर 6 जो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तीतर जो है पिंजरे में चल कर बोलता हो, यानी फिर के बोलता हो, घूम कर, एक जगह पर खड़ा होकर तीतर ना बोलता हो। अच्छा, तो प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई तीतर की क्वालिटियाँ। वैसे क्वालिटियाँ तो बहुत होती हैं लेकिन चंद एक अहम ज़रूरी क्वालिटियाँ हो गई ये। अच्छा, अब बात आ जाती है कि तीतर को तैयार कैसे करना है चक्री के लिए। ये बड़ी एक मतलब कि अहम बात है कि तीतर को हमने चक्री के लिए तैयार कैसे करना है। जैसे मार्च अप्रैल का महीना आ जाता है, तीतर आपका अच्छी चलाई अच्छी बुलाई कर रहा होता है, रूटीन के मुताबिक आपका तीतर बोल रहा होता है, तो फिर आपने क्या करना है, ज़हन में ये बात रखनी है। चुप तीतर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बोलते हुए उस तीतर की बात कर रहा हूँ जो कि मतलब कि आपके घर में मतलब 4 से 5 घंटे की बुलाई कर रहा है। उस तीतर को फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको चेक करना है, नुस्खे लगाकर हल्का सा आपने उसको गर्म करना है, फिर चेक करना है 10-15 दिन, फिर आपने उसको हल्का सा ठंडा करना है और फिर 10-15 दिन आपने मतलब 10-15 दिन आपने ठंडे तीतर से बुलाई लेनी है और 10-15 दिन गर्म तीतर से आपने बुलाई लेनी है। फिर आपको ये पता चल जाएगा आसानी से कि आपका तीतर जो है वो गर्म हो तो बेहतर बुलाई करता है या ठंडा हो तो बेहतर बुलाई करता है। कुछ गर्म बहुत अच्छी बुलाई करते हैं, कुछ ठंडे तीतर जो होते हैं वो बहुत अच्छी बुलाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि तीतर को आपने सुबह नहीं खोलना। सुबह आपने कोशिश करनी है, ऐसी टाइमिंग बनानी है कि सुबह आप अपने तीतर को टोरे दें और रूटीन के मुताबिक अगर आपका तीतर कुछ बुलाई करता है तो ठीक है, वरना आपने कोशिश क्या करनी है, सेकंड टाइम आपने तीतर को ज़्यादा बुलाना है। सेकंड टाइम आपने इसको साइड पर ले जाना है, इसकी बुक को मतलब खोलनी है, ओपन करना है और इसको 2 से 3 घंटे की बुलाई आपने सेकंड टाइम ले लेनी है। उसकी क्या वजह है, महीना 2 महीने 3 महीने मुसलसल आप इसी तरह करते रहेंगे तो आपका तीतर जो एक रूटीन बना जाएगा। सुबह वो कम बोलेगा और सेकंड टाइम वो ज़्यादा ज़ोर के साथ बोलेगा, फिर उसकी टाइमिंग बन जाएगी। फिर क्या होगा कि चक्री के लिए जब आप सुबह जाकर मैदान में तीतर को 10 बजे 11 बजे, आजकल चक्रियाँ बड़ी लेट शुरू होती हैं। कोई ज़माना था 9 बजे चक्रियाँ स्टार्ट हो जाती थी, 8 बजे, तो चक्रियाँ शुरू होती हैं जी 10 बजे 11 बजे। तो सेकंड टाइम जो आपका तीतर है ना, जब जिस टाइम भी सेकंड टाइम का टाइम होगा चक्री में पड़े हुए, तो उस टाइम आपका तीतर जो है वो जोश शुरू कर देगा, ज़ोर शुरू कर देगा। तो फिर आपको जो है वो बेहतर रिज़ल्ट आपका तीतर जो है वो दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों, सारी बातें एक ही वीडियो में नहीं हो पाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तीतर को पेड़ में रखने का जो तरीक़ाकार होगा वो हम उससे आपकी आगाही कराएंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताएंगे कि मतलब कि बंदे की मस्ती वाला तीतर हो तो पेड़ में आपने उसको कौन से नंबर पर लगाना है, तीतर की मस्ती वाला आपके पास तीतर है तो उसको आपने पेड़ में कौन से नंबर पर लगाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।